नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन पर। रामनगरी अयोध्या से इस वक्त की बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए, साथ ही देश की बड़ी हस्तियां भी। वहीं ऐसे बीच विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए। एक बार फिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में निमंत्रण न मिलने का दर्द अयोध्या सांसद के चेहरे पर साफ नजर आया। शनिवार रात राम मंदिर में दर्शन के बाद सांसद अवधेश प्रसाद का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने ध्वजारोहण कार्यक्रम में आमंत्रण न मिलने को लेकर सीधे सीधे प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। यह बयान अब राजनीतिक हलकों में नए विवाद की वजह बन गया है। यह पूरा मामला जुड़ा है अयोध्या स्थित राम मंदिर से। राम मंदिर में दर्शन करने के बाद सांसद अवधेश प्रसाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अगर मुझे ध्वजारोहण कार्यक्रम का इन्विटेशन मिला होता तो मैं नंगे पांव वहां आता, लेकिन मुझे बुलाया ही नहीं गया। अवधेश प्रसाद ने आगे कहा, मैंने इसके लिए डीएम से 2 से 3 बार बात की, लेकिन फिर भी मुझे आमंत्रण नहीं मिला। 24 तारीख को मैं इंतजार करता रहा कि शायद मेरा कार्ड आएगा, लेकिन न्योता ही नहीं आया। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि आम जनता को भी दर्शन करने से रोका गया, जिसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। सांसद ने यह आरोप भी लगाया कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि आम जनता को दर्शन करने से रोका गया, जिसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। दर्शन किया आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। प्रभु श्री राम की तो कृपा मेरे ऊपर है। आज मेरे साथ मेरा बेटा अमित, मेरी बहू और मेरा नाती और मेरी बेटी अलका, डॉक्टर अलका, और ये 4 लोग हैं नोएडा के, और तमाम साथी आए। तो प्रभु श्री राम का दर्शन तो यूँ तो हम कई बार कर चुके हैं, और मेरा तो सौभाग्य है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं। हम जब BA पार्ट 1 में साकेत में पढ़ते थे, यहीं बगल में है, तो माँ सीता का रसोइया देखने के लिए आते थे। लेकिन ध्वजारोहण के बाद पहली बार आप गए हैं, क्या देखा आपने? भाई ध्वजारोहण तो 25 को हुआ है ना, 25 को। तो 25 में तो लोगों को कार्ड बटा था, परमिशन कार्ड बटा था, या उनको इनवाइट किया गया था। तो हमको तो इनवाइट किया नहीं गया। अगर हमें इनवाइट किया गया होता तो मैं तो नंगे पैर जाकर दर्शन करता आता, लेकिन हमको इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन हमने कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें इनवाइट नहीं किया गया, हम बाद में हो लेंगे। तो आज क्या तारीख? आज 29 है। 25 को नहीं आए तो आज 29 को आए, प्रभु श्री राम का दर्शन किया। और हमें नहीं, प्रभु श्री राम की जो जनता है, 25 में उनको भी आने नहीं दिया गया। उनके लिए भी रोक थी। जो प्रभु श्री राम की जनता है उनको भी रोका गया, उनको उसमें शामिल नहीं होने दिया। ये बात तो अब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। हमें कार्ड नहीं दिया गया, जबकि लाखों लोगों ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें यहाँ का सांसद बनाया। प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरयू माई की कृपा ने, और देवतुल्य सभी मतदाताओं की कृपा ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा ने तो हमको सांसद बनाया। लाखों लोगों ने हमें वोट दिया। तो मैं इस पर इसका मलाल नहीं, हमें इस बात का ज़रूर मलाल है कि प्रभु श्री राम की जो जनता है, प्रभु श्री राम जो गले लगाते थे, शेवरी तक के लोगों को गले लगाते थे, उनके हाथ का बेर खाते थे। तो ऐसी जनता जिनकी संख्या लाखों में है, अयोध्या में वास करती है, उनको भी यहाँ आने में, शामिल होने पर उनके लिए भी पाबंदी थी। और यहाँ तक कि अखबार वालों को जो मिला था कार्ड, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन कि महाविद्यालय से श्रृंगार हाट तक के लिए नहीं चलेगा,
प्रभु श्री राम के परिसर में अलाउ नहीं है, तो उनको भी रोका गया, सबको रोका गया। अच्छा, आपको क्या लगता है सांसद जी की 25 तारीख को इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आए, प्रधानमंत्री आए, सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे वहाँ मौजूद, आपको क्यों नहीं बुलाया गया, क्या लगता है? अब क्यों नहीं बुलाया गया ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। हमने तो जिलाधिकारी से 2-3 बार बात किया और मैं वेट करता रहा 24 को तो 1:30 बजे 3 तक मैं स्नान नहीं किया, वेट कर रहा था कार्ड आएगा। फिर रात को 1 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा। 25 को मॉर्निंग में 6 बजे जानकारी लिया कि भाई कार्ड आया कि नहीं आया, तो कार्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया ये तो आप उनसे पूछ सकते, लेकिन लोगों का जो कहना है कि आप चूँकि अनुसूचित जात के हैं, दलित बिरादरी के हैं, पासी बिरादरी के हैं, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। अब ये तो आप उनसे, डीएम ने कहा ये तो हमें नहीं, जो आयोजक हैं उनके द्वारा एक कार्ड बंट रहा है, हमारा इसमें हाथ भी नहीं। जिलाधिकारी से 2-3 बार मैंने पूछा कि भाई हमारा कार्ड कहाँ, तो कहीं जो इसके हैं प्रबंधक हैं, ये क्या कहते हैं उनको, समिति के लोग हैं, उनके द्वारा कार्ड आ रहा है, इसलिए आपको मिला या नहीं मिला ये तो उन्होंने क्यों नहीं किया, तो इसका तो कोई कारण उन्हीं से आप बता सकते हो कि उनको क्यों नहीं बोला। राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जो अनुसूचित जनजाति की, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो प्रभु श्री राम तो सबको गले लगाते थे। प्रभु श्री राम के राज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भेदभाव करते हैं, उन्हीं के साथ भेदभाव करते हैं जो प्रभु श्री राम की जनता है, अयोध्या की है, मंदिर से लगी हुई जनता है, निवासी हैं, उनको भी नहीं आने दिया, रोक लगा दिया गया था। यहाँ के निवासियों को, जिनकी संख्या लाखों में है, जो यहाँ रहते हैं, मंदिर के किनारे रहते हैं, इनको भी कठिनाई पैदा की गई। ठीक, बहुत अच्छा है। और प्रभु से मैंने विनती किया, प्रभु इस देश को खुशी रखें, सुखी रखें, विकास गति रहे और पूरे देश में आपसदारी भाईचारा का जो माहौल होना चाहिए, जो प्रभु श्री राम की मर्यादा थी, जिसमें किसी को किसी प्रकार का तकलीफ न हो, जिसको तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो इस तरह की जो राम के राज की मर्यादा थी, जिसमें किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी, उसी तरह का राम के राज की जो मर्यादा है, वही मर्यादा कायम हो। प्रभु आप ऐसी शक्तिमान बनाएं, जिससे कि इस मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी के राज में तोड़ा गया, लोगों को उजाड़ा गया, किसानों की ज़मीन कौड़ियों पे ली गई, करोड़ों की, वो तो इसलिए प्रार्थना है कि भगवान सबको सुखी रखें, प्रसन्न रखें, यही विनती रखा। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार और प्रशासन पर हमलावर है। वहीं प्रशासन की तरफ से अब तक इन आरोपों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या सच में सांसद को जानबूझकर निमंत्रण से वंचित किया गया? क्या जनता को जानबूझकर दर्शन से रोका गया? और क्या यह मामला अब जातिगत राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा? राम मंदिर जैसे आस्था के सबसे बड़े केंद्र से जुड़ा यह विवाद अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या सफाई देता है। इस पर अभी तक भाजपा की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।